दूध और दही में किसी न किसी चीज़ की कमी होती है गुरु। किस चीज़ की कमी होती है? तो कमी होती है लैक की कमी होती है, पानी की कमी होती है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की कमी होती है। इमली और अंगूर जैसे ही आप खाते हैं आपका शरीर टर टर करने लगता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक अम्ल के बारे में बात करेंगे और इसकी इतनी बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, आप पूरे ब्रह्मांड में खोजेंगे नहीं पाएंगे, हमारे ही पास पाएंगे। देखिए जितने भी आपके फल होते हैं, जैसे सिरका हो गया, टमाटर हो गया या आपके जैसे चींटी हो गया, बिच्छू हो गया, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है इसकी आपको बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। इनके नाम से ही ट्रिक आपका इजाद करेंगे और आपको याद करा देंगे। यदि आज तक आप रट्टा मार के याद किए हैं ना तो रट्टा पूरा खराब जाएगा, आपका ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। पहला है हमारा घास। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए घास कहाँ पर होती है? खेत में होती है। और घास को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जुताई करना पड़ेगा। बिना जुताई के आप घास निकाल नहीं सकते हैं, तो बिना जुताई, याद रखिएगा बिना जुताई। तो बिना जुताई से क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। क्या? बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। घास जो है वो आपकी खेत में पाई जाती है और घास में से खेत को निकालने के लिए क्या करते हैं? बिना जुताई के आप क्या कर सकते हैं? घास नहीं निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से याद करेंगे बेंजोइक अम्ल। अब देखिए खट्टे फल जितने भी होते हैं, जैसे आप आंवला लीजिए, आंवला को क्या आप बीच में से खाते हैं? साइड से खाते हैं ना? साइड से खाते हैं कि नहीं? जो भी आपके खट्टे फल होते हैं उनको आप साइड से लेंगे, साइड से धीरे धीरे धोकर आप खाएंगे तो साइड से क्या? साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या? साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। तो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में इंपॉर्टेंट है। तो खट्टे फल आप किस प्रकार से खाते हैं? तो साइड से खाते हैं, तो साइट्रिक अम्ल हो गया, आपका एसिड हो गया। अब आता है सिरका। क्या? सिरका में क्या है? सिर है ना? तो सिर आपका हमेशा, जैसे गर्मियों में सिर आपका हमेशा कहाँ रहना चाहता है? एसी में रहना चाहता है। जो भी आपका जो सिर है, यदि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है इसको, तो आपका सिर कहाँ रहना चाहेगा? एसी में रहना चाहेगा। तो सिर कहाँ रहना चाहेगा? एसी में। तो एसी से हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। क्या? एसिटिक अम्ल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिए। अब टमाटर क्या है? टमाटर को याद कर लीजिए। टोमेटो के अंत में क्या आता है? ओ आता है, तो ओ हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। तो टोमेटो होता है, टोमेटो मतलब टमाटर होता है। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं टमाटर ऑक्स। ऑक्स मतलब बैल होता है, तो ऑक्स ज्यादा खाते हैं टमाटर। तो टमाटर क्या होता है? ऑक्स ज्यादा खाते हैं। जो ऑक्स आपके बैल होते हैं वो ज्यादा खाते हैं। इस प्रकार से ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखिए सेब की बात करते हैं। सेब का यदि बगीचा है और उसका मालिक बैठा है तो किसी को तोड़ने नहीं देता है। क्या? किसी को तोड़ने नहीं। सेब भाई साहब मेरा है, मैं ही तोड़ूंगा। तो सेब का मालिक क्या करता है? बगीचे में सेब किसी को तोड़ने नहीं देता। सेब का मालिक से क्या याद करेंगे? मालिक से क्या याद करेंगे? मैलिक। तो सेब में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। अब देखिए चाय हमेशा मालिक लोग पीते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना वही चाय पीते हैं। तो चाय में कौन सा होता है? मैलिक एसिड होता है। चाय कौन पीते हैं? जो बड़े होते हैं, जो मालिक लोग होते हैं वही पीते हैं। तो मैलिक एसिड हो गया। अब देखिए चींटी और बिच्छू को आप फार्म में मतलब इसको पाल नहीं सकते हैं। जैसे आप मुर्गी पाल लेते हैं, सुअर पाल लेते हैं, भैंस पाल लेते हैं, तो आप चींटी और आप बिच्छू को नहीं पाल सकते हैं फार्म में। तो फार्म से क्या हो जाएगा? फार्मिक अम्ल हो जाएगा। क्या? फार्मिक अम्ल हो जाएगा। तो चींटी और बिच्छू को आप फार्म में नहीं पाल सकते हैं, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा। अब देखिए दूध आ गया और दही आ गया। क्या? दूध और दही में एक चीज की कमी होती है। किसकी कमी होती है? दूध में तो पानी की कमी होती है, और आपका यदि दही बनाना है तो उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु आता है। यदि उसकी कमी हो गई तो दही नहीं बनेगा। तो दूध में क्या होती है? कमी होती है। कमी को क्या कहते हैं? लैक कहते हैं। लैक से क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। क्या? लैक्टिक एसिड। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध और दही में किसी चीज की कमी होती है, कमी क्या होती है? लैक क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड हो जाएगा। अब नींबू आ गया। क्या? नींबू कभी भी काट के खाएंगे, जैसे ही डालेंगे मुंह में इतना खतरनाक खट्टापन लगता है, उसमें इतना खतरनाक उसका स्वाद रहता है, आप सी करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? सी करने लगते हैं कि नहीं? तो नींबू में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। जब कभी भी आप नींबू काट के खाएंगे, जीभ पे जैसे जाएगा, अजीब सा स्वाद गिनगिना आ जाएगा शरीर आपका, तो सी करने लगते हैं कि नहीं? तो नींबू से क्या होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अब आ गया इमली और आ गया अंगूर आपका। जब कभी भी आप इमली खाएंगे, इमली भी थोड़ा खट्टा होता है, थोड़ा अजीब ढंग का स्वाद आता है उसका। जब भी कभी खाएंगे आपके शरीर को गनगना देता है एकदम। और जब कभी आप अंगूर खट्टे पा जाएंगे, अंगूर जो इतने खट्टे होते हैं, यदि उसको पा जाएंगे तो उसको भी आपके मुंह में ऐसा लगेगा कि मतलब शरीर को पूरा हिला देगा। तो आपका शरीर टरटराने लगेगा। हिलाने का मतलब क्या? टरटराने लगेगा। इस प्रकार से याद कर लीजिए, टरटराने लगेगा। तो इमली और अंगूर में क्या पाया था? टार्टरिक अम्ल पाया था। क्या? टार्टरिक अम्ल। आपका शरीर टर करने लगेगा, आपका शरीर पूरा हनहना जाएगा। तो इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया था? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सोडा वाटर में आप जानते हैं, याद कर लीजिए, कार्बोनिल अम्ल होता है। ये सब तो नॉर्मल है, इसको तो आप याद कर सकते हैं। कार्बोनिल एसिड होता है आपका सोडा वाटर में। और पाचक रस में कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक अम्ल होता है। और यूरिन में आपके में कौन सा अम्ल होता है? तो यूरिक अम्ल होता है। क्या? यूरिक एसिड होता है। तो इस प्रकार से आप जितने भी इंपॉर्टेंट है याद कर सकते हैं। घास बिना खेत में जोते आप नहीं निकाल सकते हैं, बिना जोते बेंजोइक अम्ल। खट्टे फल हमेशा आप साइड से खाएंगे, साइट्रिक अम्ल। सिर हमेशा आपका एसी में रहना चाहेगा, एसिटिक अम्ल। टमाटर जो है ऑक्स अर्थात बैल ज्यादा खाते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, और टोमेटो के अंत में ओ आ रहा है तो ओ से हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। सेब के मालिक किसी को तोड़ने नहीं देते हैं बगीचे में सेब को। और चाय हमेशा मालिक लोग, बड़े लोग पीते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से चींटी और बिच्छू को कभी आप फार्म में नहीं पाल सकते हैं तो फार्मिक अम्ल हो गया। दूध और दही में किसी न किसी चीज की कमी होती है। गुरु, किस चीज की कमी होती है? तो कमी होती है लैक की कमी होती है, पानी की कमी होती है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की कमी होती है तो लैक्टिक एसिड हो गया। नींबू कभी भी आप काट कर खाएंगे, जैसे ही मुंह में डालेंगे वैसे सी से आवाज आएगा, अरे यार बहुत खराब बा, मतलब अजीब सा स्वाद है, तो किस क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। और इमली और अंगूर जैसे ही आप खाते हैं आपका शरीर टर टर करने लगता है तो टार्टरिक अम्ल हो गया। क्या? टार्टरिक अम्ल हो गया। सोडा वाटर, कार्बोनिल एसिड, पाचक रस, यूरिन आप जानते ही हैं। हमें आशा है आप याद कर चुके होंगे। यदि आप नहीं याद किए, रट्टा मार के बैठा, कोनो काम नहीं। आज के बाद इन सभी का यदि आप नाम देखेंगे ना, तुरंत बता देंगे इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस ट्रिक के माध्यम से। यार हमें आशा है समझ गए होंगे। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें आशा है आप समझ गए होंगे। अपने कॉपी में अच्छे से नोट करके रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।